नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। 3 फरवरी 2026 नेटफ्लिक्स ने अपने इंडिया प्लान का ऐलान किया। दर्शकों में उत्साह था, लेकिन जैसे ही मनोज बाजपेयी की नई फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर सामने आया, पूरे देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में एक सियासी और सामाजिक भूचाल आ गया। मनोज बाजपेयी जैसा दिग्गज कलाकार, नीरज पांडे जैसा बड़ा प्रोड्यूसर, लेकिन फिल्म का नाम घूसखोर पंडित। देखते ही देखते ये मामला लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई और अब प्रयागराज से लेकर भोपाल तक पुतले फूके जा रहे हैं। आज हम इस फिल्म के टाइटल के पीछे की सच्चाई, उस पर मचे सियासी घमासान और इतिहास में हुए ऐसे ही विवादों का पूरा कच्चा चिट्ठा समझेंगे। फिल्म में मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर अजय दीक्षित का रोल कर रहे हैं। महकमे में उन्हें पंडित कहते हैं। मेकर्स की सफाई ये है कि किरदार की कमियों को दिखाने वाली ये कहानी है, लेकिन विरोध करने वालों का सवाल सीधा है, भ्रष्ट ऑफिसर दिखाने के लिए पंडित शब्द का इस्तेमाल क्यों? विश्व हिंदू परिषद से लेकर मायावती तक और ब्रज के संतों से लेकर परशुराम सेना तक सबका एक ही सुर है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक खास समाज को निशाना बनाना बंद करो। फिल्म निर्माता संघ यानी कि एफएमसी ने भी मेकर्स को नोटिस थमा दिया है कि उन्होंने टाइटल की परमिशन ही नहीं ली थी, यानी कानून और सामाजिक दोनों तरफ से फिल्म घिर चुकी है। देखिए, अगर हम इस पूरे विवाद के पॉलिटिकल एंगल को गहराई से देखें तो ये साफ हो जाता है कि यूपी की राजनीति में कुछ भी महज इत्तेफाक नहीं होता। 2027 के विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है और यूपी की सत्ता का गणित हमेशा से ब्राह्मण वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता रहा है। राज्य में लगभग 12 से 13% ब्राह्मण मतदाता हैं, जो न केवल खुद वोट देते हैं बल्कि ग्रामीण इलाकों में एक ओपिनियन मेकर की भूमिका भी निभाते हैं। ऐसे में फिल्म के टाइटल में पंडित शब्द के साथ घूसखोर विशेषण का जुड़ना सीधे तौर पर उस स्वाभिमान पर चोट है जिसे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही भूनने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मामला सिर्फ एक फिल्म के विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक बड़े सियासी संग्राम का रूप ले लिया है। योगी सरकार का इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाना उनकी सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। जैसे ही विवाद बढ़ा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई। यह संदेश सीधे तौर पर ब्राह्मण समाज को जाता है कि उनकी भावनाओं की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि पिछले कुछ चुनावों में ठाकुर बनाम ब्राह्मण के नैरेटिव को लेकर विपक्ष ने उन्हें घेरने की कोशिश की थी। ऐसे में इस फिल्म के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके सरकार ने उस पुराने नैरेटिव को तोड़ने और अपने कोर वोट बैंक को ये भरोसा दिलाने का काम किया है कि आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद में बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री ने मुकाबले को और भी त्रिकोणीय बना दिया है। मायावती ने फिल्म को बैन करने की मांग की है, जो उनकी 2007 वाली सफल सोशल इंजीनियरिंग की याद दिलाती है। उस वक्त उन्होंने हाथी नहीं गणेश है के नारे के साथ ब्राह्मणों को अपने पाले में किया था। आज जब बसपा अपना खोया हुआ आधार तलाश रही है, तो उन्हें इस फिल्म के टाइटल में एक बड़ा सियासी मौका दिख गया है। वह खुद को ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश कर रही है। मायावती का एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करना महज एक विरोध नहीं, बल्कि 2027 के लिए उनकी चुनावी बिसात की एक चाल है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के अन्य दल इस मुद्दे पर बहुत संभल कर चल रहे हैं। वे एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ डरते हैं कि कहीं ब्राह्मण समाज उनसे पूरी तरह न छिटक जाए। इस फिल्म के जरिए एक परसेप्शन की जंग शुरू हो गई है। घूसखोर जैसे शब्द का इस्तेमाल एक नैरेटिव सेट करता है कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ हैं। विपक्ष इस मुद्दे को दबाकर युवाओं और किसानों की बात करना चाहता है, लेकिन इस विवाद ने उन्हें भी अपनी स्थिति साफ करने पर मजबूर कर दिया है। अंत में ये साफ हो गया है कि ये पूरा विवाद कला की आजादी से ज्यादा यूपी की जातियों के उस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन चुका है, जो 2027 की चुनावी जंग का रुख तय करेगा। हालांकि नीरज पांडे ने टीजर हटा लिया है, माफी मांग ली है, लेकिन क्या इतना काफी है? एनएचआरसी ने मंत्रालय को नोटिस भेजा है, मामला कोर्ट में है। एक कलाकार के तौर पर मनोज बाजपेयी की साख दांव पर है, मगर समझने वाली बात यह है कि भारत में जाति और धर्म सिर्फ व्यक्तिगत पहचान नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान का विषय है। जब आप घूसखोर जैसे शब्द के साथ किसी वर्ग का नाम जोड़ते हैं, तो वो एक नैरेटिव बना देता है। ब्राह्मण समाज का कहना है कि हमें हमेशा से फिल्मों में या तो हास्य पात्र दिखाया जाता है या विलेन, और अब घूसखोर कहकर अपमानित किया जा रहा है। ऐसे में घूसखोर पंडित विवाद ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि क्या सेंसर बोर्ड और ओटीटी पर लगाम कसने की जरूरत है? क्या कला को किसी समाज की भावनाओं को आहत करने का लाइसेंस मिलना चाहिए?
यूपी की सड़कों पर जूते खा रहे पोस्टर और फूके जा रहे पुतले ये बता रहे हैं कि जनता अब चुप नहीं बैठने वाली है। संभावना यही है कि फिल्म का नाम बदला जाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा बैनर 2027 के चुनावी साल में इतने बड़े राज्य की जनता और सरकार से पंगा नहीं लेना चाहेगा। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म के नाम में जाति का इस्तेमाल करना सही है? क्या मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार को ऐसे स्क्रिप्ट्स चुनते समय ध्यान रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।